चलिए आज मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो सिर्फ कागज पर नहीं लिखी बल्कि आज भी हमारे समाज की रगों में जिंदा है। नाम है ठाकुर का कुआं। ये कहानी से ज्यादा एक सवाल है, एक चीख है जो आज भी गूंजती है। कहानी शुरू ही होती है एक ऐसी मजबूरी से, जहां पेट की आग और गले की प्यास के बीच एक इंसान फंसा हुआ है। जोखू, जो बीमारी से बेहाल है, पानी का एक घूंट तक हलक से नीचे नहीं उतार पा रहा। क्यों? क्योंकि पानी में ऐसी सड़ांध है कि पिया नहीं जाता। और यहीं से एक जंग शुरू होती है, जहां दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक सोच है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है ना, वो आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहां एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। या तो प्यास से तड़प तड़प कर जान दे दो या फिर वो जहरीला पानी पियो जो धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रहा है। देखिए, ये सिर्फ पानी नहीं था जो सड़ चुका था, ये उनकी उम्मीद थी जो दम तोड़ रही थी। गंगी जानती है कि इस पानी में शायद कोई जानवर मर गया है, और ये पानी उसके बीमार पति जोखू के लिए जहर से कम नहीं। हर एक घूंट मौत को सीधी दावत देने जैसा है। तो मसला ये नहीं है कि साफ पानी कहाँ है। असली सवाल तो ये है कि जब साफ पानी का सोता आंखों के ठीक सामने हो, लेकिन समाज ने उसके चारों ओर नफरत की, ऊंच नीच की दीवार खड़ी कर दी हो, तो एक प्यासा इंसान अपनी जिंदगी कैसे बचाएगा? और यहीं से कहानी अपनी असली लड़ाई पर आती है। ये लड़ाई पानी की नहीं, इंसानियत की है। ये उस सामाजिक दीवार से टकराने की कहानी है जो इतनी मजबूत है कि वो इंसानों को ऊंच और नीच में बांटकर जीने का सबसे बुनियादी हक, पानी तक छीन लेती है। जरा सोचिए, एक ही गांव है लेकिन इसमें दो अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। एक तरफ गंगी और जोखू हैं जिनका अपना कुआं अब बीमारी और लाचारी का गड्ढा बन चुका है, और दूसरी तरफ ठाकुर और साहू के लबालब भरे हुए कुएं हैं जिनका साफ ठंडा पानी अछूतों के लिए पहुंच से बाहर है। और ये जो बात चोखू कहता है ना, ये सिर्फ उसके शब्द नहीं है, ये उस हर इंसान की आवाज़ है जिसे इस सिस्टम ने तोड़ कर रख दिया है। जब गंगी उन ताकतवर लोगों के कुएं से पानी लाने की हिम्मत दिखाती है, तो जोखू का जवाब उस कड़वी सच्चाई को चीख चीख कर बताता है कि हाथ पैर तुड़वाने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गरीबों का दर्द कोई नहीं समझता। लेकिन जहां जोखू हार मान चुका है, वहीं गंगी के अंदर एक आग जल रही है। वो अपने पति को यूं तड़पते हुए नहीं देख सकती, और यही तड़प, यही बेबसी उसके अंदर एक खामोश बगावत को जन्म देती है, जो उसे एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेने पर मजबूर कर देगी। रात के अंधेरे में ठाकुर के कुएं के पास छिपी हुई गंगी सिर्फ पानी के बारे में नहीं सोच रही, वो सदियों से चले आ रहे एक सवाल से जूझ रही है। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? ये सवाल सिर्फ उसका नहीं है, ये पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। गंगी की आंखें उस ढोंग को साफ साफ देख रही हैं जिसे दुनिया ऊंची जाति का नाम देती है। अरे, ठाकुर ने तो भेड़ चुराई थी, पंडित जी घर में जुआ खिलाते हैं, और साहू, वो तो घी में तेल मिला के बेचता है। तो फिर ये किस बात के ऊंचे हैं? और बस यही सोच गंगी के मन में बैठ जाती है। इस झूठे घमंड पर, इस दिखावे पर उसे गुस्सा आता है, और यही गुस्सा उसके डर पर इतना हावी हो जाता है कि वो उसे वो हिम्मत दे जाता है जो शायद उस रात इतिहास लिखने वाली थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सांसें थम जाती हैं। गंगी ने फैसला कर लिया है, वो उस अंधेरी रात में उस मनाही वाले कुएं से पानी लेकर रहेगी। ये सिर्फ एक घड़ा पानी लाने का मिशन नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम को सीधी चुनौती है जिसने उसे इंसान समझना भी बंद कर दिया था। सोचिए, चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और दिल है कि ढोल की तरह बज रहा है। गंगी का हर कदम फूक फूक कर रखा गया है। डर तो है, लेकिन पति को बचाने की जिद उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ती है, जैसे कोई सैनिक दुश्मन के किले में घुस रहा हो। घड़ा बिना आवाज किए पानी में डूब जाता है। गंगी पूरी ताकत से रस्सी खींचती है। घड़ा कुएं के मुंह तक आ गया है, बस एक पल और, एक पल और ये जंग जीत ली जाएगी। उस लम्हे में गंगी को वो जीत महसूस होती है जो शायद उसने पूरी जिंदगी में महसूस नहीं की थी। लेकिन तभी किस्मत एक झटके में पलट जाती है। ठाकुर का दरवाजा खुलता है। कहानी में लिखा है, शेर का मुंह भी इससे ज्यादा भयानक न होगा। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता है।
उस एक पल के खौफ में गंगी के कांपते हाथों से रस्सी छूट जाती है और वो घड़ा, उसकी हिम्मत, उसकी उम्मीद, सब कुछ एक धड़ाम की आवाज के साथ पानी में डूब जाता है। वो आवाज सिर्फ एक घड़े के गिरने की नहीं थी, वो गंगी के विद्रोह की हार का ऐलान था। तो क्या हुआ गंगी की इस हिम्मत का? क्या उसकी एक कोशिश ने कुछ भी बदला? कहानी का ये आखिरी हिस्सा उस सबसे दर्दनाक सच को सामने लाता है, जहां एक अकेले इंसान का साहस एक बेरहम न बदलने वाले सिस्टम से टकराकर चूर-चूर हो जाता है। ठाकुर की दहाड़ सुनते ही गंगी अपनी जान बचाने के लिए भागती है। उसका विद्रोह, उसकी हिम्मत, सब कुछ उसी कुएं पर छूट जाता है। अब वो सिर्फ एक औरत है जो पकड़े जाने के डर से अंधेरे में बेतहाशा दौड़ी जा रही है। और फिर आता है कहानी का वो अंत जो रूह कंपा देता है। जब गंगी हांफती हुई घर पहुंचती है तो देखती है कि जोखू प्यास से बेहाल होकर लोटे से मुंह लगाए वही बदबूदार गंदा पानी पी रहा है। जिस पानी से बचाने के लिए गंगी ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, अंत में वही पानी उसकी और जोखू की हकीकत बनकर रह गया। प्रेमचंद हमें इसी चुभते हुए सवाल के साथ अकेला छोड़ जाते हैं। जब एक इंसान का इतना बड़ा साहस भी एक क्रूर व्यवस्था की एक ईंट तक नहीं हिला पाता, तो आखिर में बचता क्या है? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ एक इंसान की हिम्मत काफी है, या फिर उस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है जो इंसान को इंसान ही नहीं समझता।